हकीम साहब, शुगर के मर्ज में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, इसकी क्या वजूहत हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो शुगर का पेशेंट है, ये तो सबसे ज़्यादा आजकल सुनने में भी आ रहा है और देखने में भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो हम लोग अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखते ना, कोशिश करें कि अपनी सेहत के लिए भी थोड़ा वक्त निकालें। सबसे पहले कि थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज वगैरह या रनिंग वगैरह अपनाएं, इंशाल्लाह उससे भी आपको शुगर में काफ़ी बचत हो जाएगी शुगर से। और दूसरी बात यह है कि इसमें ये हमारे जो रूट्स एंड फूड है, इस तरह की चीज़ों को भी आप अपने साथ इस्तेमाल में रखें, इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी शुगर नहीं होगा। जिस तरह के ये गुड़मार बूटी है ये, और अंदर जो तलख हो गए, बादाम की गिरी होगी, इन तीनों चीज़ों को आप घर में रख लें। इनको अगर आप बारीक कर लेते हैं तो अपनी रूटीन में खाएं सारी ज़िंदगी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शुगर के पेशेंट को अगर हो भी हो तो उसको वीकनेस नहीं होगी। पहले तो हो गई नहीं इंशाल्लाह, लेकिन इसके साथ बेहतर यह है कि आप खुराक के साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर लिया करें, उससे भी इंशाल्लाह। जो लोग बैठे रहते हैं वो ज़हनी तनाव की वजह से सबसे ज़्यादा ये मसला आ रहा है कि जो लोग सोचते ज़्यादा है ना, शुगर उनको हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये हकीम साहब के जिल्द के अमराज आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, इस हवाले से आप लोगों को क्या मशवरा देंगे? इस हवाले से तो हमारा ये है कि अपनी खुराक को ठीक करें। ये जल्दी अमराज आजकल जो नौजवान लड़के और लड़कियां, इन दोनों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए कि फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ना। वो बाज़ लोगों के कमर में दाने आ जाना, या स्किन के ऊपर काले काले दाग, स्किन पे दाने आना, ये ज़्यादा इनकी वजह से। जब मैदा आपका अगर डिस्टर्ब नहीं है, मैदा बिल्कुल ठीक है, फिर तो खा रहे हैं, वो हजम हो रहा है। अगर मैदे में हल्की बल्कि भी आपको ये जहन में रख लें कि वीकनेस आएगी ना, तो उससे फिर आपको मैदे में गर्माइश बनने का अमल तेज़ हो जाता है। जब वो अमल तेज़ हो जाता है, वो स्किन पे या कमर पे आना, उनके लिए भी मैं कुछ आपको बता देता हूँ कि वो किसी भी पंसार स्टोर पे जाएं, एबटाबाद में हो, बेशक वो पूरी दुनिया में किसी जगह भी पंसार स्टोर पे जाके ना कचूर और चास्कू ले लें। कचूर 50 ग्राम ले ले, चास्कू 50 ग्राम ले ले। ये वो अपनी रूटीन में इस्तेमाल करे, आधी चम्मच सुबह शाम ठंडे पानी से अगर वो इस्तेमाल करता है तो इंशाल्लाह ना स्किन का, ना पूरे जिस्म में किसी किस्म की भी स्किन की प्रॉब्लम हो, अल्लाह के हुक्म से नहीं होगा उसको। इसलिए कि इसके साथ उसका खून खुद ब खुद साफ होता रहेगा, चेहरा सफ़ेद होता रहेगा, स्किन निकलती रहेगी। लेकिन फास्ट फूड से खुद को बचाना है, इसलिए कि फास्ट फूड मैदे को डिस्टर्ब करता है और गर्माइश वो पैदा करता है। अच्छा हकीम साहब, आज से 20-30 साल पीछे अगर आप जाएं तो इतनी बीमारियां नहीं थी, लेकिन अब हर एक नए दिन के साथ एक नई बीमारी सामने आ रही है, इसकी क्या वजह है? ये तो आपको मैंने आपके सवालों का पहले जवाब दे चुका हूँ ना। तो आजकल देखिए हमारे खुराक ठीक नहीं है ना। आजकल उस वक्त जो बादशाह थे, मुगल बादशाह थे, उनके साथ अपना हिकमत वाला होता था या उनके साथ अपना तबीब होता था, उनकी डाइट का, उनकी खुराक का ख्याल रखता था। आजकल लोगों के पास टाइम कहाँ है और पैसे कहाँ हैं, उस तरह के बादशाह कहाँ हैं, ठीक है। इसलिए आप अपने डाइट को ख्याल रखें, अपने खुराक को देखें कि मैं क्या खा रहा हूँ। आजकल देखें परेशानी ज़्यादा है, आमदन कम है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। दूसरी ये डिप्रेशन का मरीज, और जो मोबाइल आ गया है, मोबाइल से लोगों को जो इधर मतलब आज किसी भी देखें, किसी जगह पे भी देखें, आपको अच्छी खबर कम मिलती है, मतलब बुरी खबरें ज़्यादा मिलती हैं। घर के हालात, ये सबसे ज़्यादा टेंशन जो है ना, इंसान जब दिमाग पे लेता है, सोचता है, या ज़्यादा जो लोग सोचते हैं उनके साथ ये मसला होता है। जिस तरह कि हार्ट अटैक के पेशेंट हो गए, और शुगर का पेशेंट भी सोचने से हो रहा है ज़्यादा, बवासीर के पेशेंट हो गए। ये सारी चीज़ें इनका खुराक के साथ डायरेक्ट रिलेटेड होती हैं ये चीज़ें सारी। तो एहतियात करें अपनी। देखिए मैंने आपको बोला है 24 घंटे का वक्त है, उसमें नमाज का अपना वक्त होना चाहिए, खाने पीने का अपना वक्त होना चाहिए, कारोबार का अपना वक्त होना है, अपनी सेहत के लिए थोड़ा सा वक्त होना चाहिए। उस सेहत में आप जितना अपने कोशिश करें। मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, इंसान है, अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात पैदा किया है, तो इंसान को चाहिए ना कि अल्लाह ने अकल दिया है, उस पर अकल को इस्तेमाल करे। जिंदगी है, ट्रैक चल रही है, एक सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड, अपनी जिंदगी को सिलेक्टेड तरीके से चलाएगा तो इंशाल्लाह उसको कुछ नहीं है। सिलेक्टेड चीज़ों में वो चीज़ें खाए जो उसको पता है इसका फ़ायदा होगा, और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिस तरह की ये स्पाइसी चीज़ें होगी, इस तरह की चीज़ों से खुद को बचाएगा। इंशाल्लाह उसकी ज़िंदगी भी बरकत में आएगी और बीमारियों से बचा रहेगा, और लंबी ज़िंदगी इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा। हकीम साहब, आप बिलखुसूस नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मशवरा देंगे? मेरा तो नौजवानों को ये है कि हम खुद भी अभी इतने बूढ़े नहीं हुए, इस बारे में ये है कि सबसे पहले तो देखें, इंसान है, जो बंदा जवानी में खुद को एहतियात रखता है, जवानी में अपनी एहतियात करता है, तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी वो सर उठा के चलेगा। जो जवानी में अपनी एहतियात नहीं करता, अपनी सेहत की एहतियात नहीं करता, नशे पे लग जाता है और गलत कार्यों में लग जाता है,
तो वो भी बाद में जाके पशेमान होता है और सारी ज़िंदगी सर नहीं उठा सकता। तो एहतियात करने वाला बंदा सारी ज़िंदगी कामयाब